गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम इस आकृति पर बात करते हैं कि यह है क्या। ठीक है, अगर आप पिछली कक्षाओं में अगर आपने इसे देखा होगा तो समझ ही गए होंगे कि इसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोण। अपने पिछली कक्षाओं में इसे पढ़ा होगा, त्रिकोण। ठीक है, त्रिकोण या तीन कोनिया भी बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी में हम बोले तो क्या बोलेंगे, तीन कोनिया। क्यों तीन कोनिया? क्योंकि इसमें तीन कोने हैं, 1 2 3, इसलिए हम कहते हैं इसे त्रिकोण या त्रिकोनिया। ठीक है, और अगर इस पर बात करें तो इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं, त्रिभुज। बड़ी की साफ सुथरी भाषा में हम इसे कहेंगे त्रिभुज। और त्रिभुज क्यों? तो इसी त्रिभुज में ही छिपा है कि हम इसे त्रिभुज क्यों कहते हैं। त्रि माने तीन और भुज माने भुजा, मतलब यह जो आकृति है यह तीन भुजा से मिलकर बनी है, इसलिए हम इसे कहते हैं त्रिभुज। त्रि का मतलब तीन, भुज का मतलब भुजा। तो तीन भुजा कहाँ कहाँ है? तीन भुजा, यह जो है पहली भुजा, यह दूसरी और यह तीसरी, तीन भुजा से मिलकर बनी, तो इसलिए यह हुआ त्रिभुज। और आकृति कैसी है? आकृति है बंद, मतलब आप देखेंगे कि यह चारों तरफ से बंद है, खुला हुआ बिल्कुल भी नहीं है। तो तीन भुजा से मिलकर यह जो बंद आकृति बनी है इसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। तो अगर हम त्रिभुज की परिभाषा लिखना चाहें तो उसे क्या कहेंगे? बहुत ही सरल शब्दों में, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यह हो गया एकदम सरल सी परिभाषा इस आकृति की, और इसे हमें याद करने की जरूरत नहीं है। इस आकृति को ध्यान से देखें और आप समझेंगे कि इसी आकृति में इसकी परिभाषा छिपी हुई है। वो कैसे? देखिए, कितनी भुजा है? तीन भुजा है, हमने लिखा है तीन भुजाओं से मिलकर। और यह आकृति कैसी है, खुली है या बंद है? तो बंद आकृति है, तो हमने लिख भी दिया, तीन भुजाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को, पूरी तरह चारों तरफ से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो यह हो गया त्रिभुज, और उसकी एक सरल सी परिभाषा कि हम त्रिभुज किसे कहते हैं। अब देखिए, त्रिभुज में और बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम जानते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले तो कहा भुजा, फिर हमने कहा उसे बंद आकृति, और भी बहुत सारी चीजें। तो शुरुआत करते हैं भुजा से। तो भुजा, हम भुजा किसे कहते हैं यह भी देख लीजिए। सबसे पहले इस त्रिभुज का कोई एक नाम दे देते हैं। नाम कैसे? इसके जो सभी कोने हैं उस पर कुछ भी लिख दीजिए, ABC, PQR, आबाशा, क ख ग, कुछ भी। तो चलिए, क्योंकि क ख ग ही लिख लेते हैं, क ख और ग। तो हमारे पास यह जो त्रिभुज हुआ उस त्रिभुज का नाम हो गया क ख और ग। यह हो गया त्रिभुज का नाम। किसी त्रिभुज का नाम उसके तीनों कोनों के नाम को जोड़कर बनाते हैं। तो इसके तीनों कोने हैं क ख ग, तो हम लिख दिए त्रिभुज क ख ग। यह त्रिभुज हो गया और उसका नाम। अब हमने कहा कि भुजा, तो भुजा हम किसे कहते हैं? भुजा जैसे अपने
हाथों को लें तो ये हमारी भुजा है ये। उसी तरह से इस त्रिभुज की जो यह लंबी लंबी लाइनें हैं यह इसका क्या है, भुजा है। तो अब देखिए कितने भुजा है, ये पहली भुजा जैसे मैंने लिख रखा है, ये दूसरी भुजा और यह तीसरी भुजा। उस भुजा का नाम भी है। अब नाम कैसे लिखें तो ध्यान से देखिए। अगर इस भुजा को कहें तो इस भुजा का नाम क्या होगा, भुजा। इस कोने और इस कोने को ले लीजिए तो क ख, इस भुजा का नाम हो गया क ख। अब इस भुजा का नाम ख ग, तो अगली जो भुजा हो गई वह हो गई ख ग, लिख लेते हैं ख ग। और ये वाली जो तीसरी भुजा है उसका क ग लिखिए या ग क लिखिए, दोनों सेम समान है तो भुजा। अब इधर से आ रहे हैं तो ऐसे लिख लेते हैं ग क। तो यह हो गए त्रिभुज के भुजा। कितनी भुजा, तीन भुजा, 1 2 3। तो एक त्रिभुज में हमें 3 भुजा मिल गई। हमने कहा बंद आकृति, तो हमें पता है यह चारों तरफ से बंद है, कहीं पर भी खुला नहीं है। अब देखते हैं अगला क्या है। जैसे हमने इसे कहा कोना, ठीक है, ये तीनों कोने हैं। तो कोना मतलब होता है कोण, कोना का मतलब कोण। तो यहां भी हमारे पास इसे हम कह सकते हैं क, इसे कह सकते हैं कोण, कोण ख और यह कोण ग, ठीक है। कोण मतलब कोण, ठीक है। तो अब देखते हैं, अगर हम आकृति को देखें तो हमारे पास कितने कोने हैं, कोण हैं 1 2 3। अब इसका भी नाम है, इसका नाम कैसे वह समझिए। कोण, अगर मैं क की बात करूं तो क किन भुजाओं से मिलकर बना है, क ग और क ख। तो कोण का नाम अगर हमें याद रखिए, जहां पर कोण बना हो उसका नाम बीच में होना चाहिए, तो ये क बीच में रहेगा। अभी आप तो ग से लेना शुरू कीजिए या ख से, ठीक है। तो कहीं से भी ले लीजिए, ख क ग, तो कोण हो जाएगा ख क ग, जहां क ये क कोण है, ठीक है। अब ख को कोण को लेना है तो कोण, अब यह बीच में रहेगा तो क ख ग, क ख ग, मतलब यह कोण ख है। और तीसरा ग कोण को लेना है तो ख ग क, तो ख ग क, यह तीसरा कोण है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कोण हैं, यह क कोण, ख कोण और ग कोण, और उससे नाम इस तरह से हम देंगे। तो एक त्रिभुज में हमें 3 कोण भी मिल गए, ठीक है। अब आते हैं आगे इसके नुकीले भाग। इस नुकीले भाग का भी कोई नाम है और उसे हम कहते हैं शीर्ष, टीप। जो ये एकदम नुकीला भाग है इसे हम कहते हैं शीर्ष। तो शीर्ष के नाम यही होंगे, शीर्ष, शीर्ष, यह होगा क, यह जो भाग है वो शीर्ष का है। फिर शीर्ष, यह जो भाग है वह ख है, और शीर्ष, यह जो भाग है वह ग है। इस तरह से एक त्रिभुज में हमें 3 शीर्ष भी मिले। तो देखिए एक त्रिभुज में हमें क्या क्या मिला, त्रिभुज के नाम से एक त्रिभुज में हमें मिला 3 भुजा, 1 2 3, ठीक है। कोण मिले भी, वो भी 3, कोण क, कोण ख और कोण ग, जैसे हमने यहाँ लिखा भी है। और शीर्ष, शीर्ष भी 3 है, नुकीला जो भाग है उसे हम कहते हैं शीर्ष, और वह भी 3 है, यह शीर्ष का, शीर्ष ख और शीर्ष ग। और यह एक बंद आकृति है, और इस तरह से यह एक क्या है,
त्रिभुज, तीन भुजाओं से मिलकर बनी किसी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। यह एक सरल सी परिभाषा है और उसे हमें बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है। आप एक साधारण सा आकृति बनाइए इस तरह से, जिसमें तीन भुजा हो, वह बंद हो। तीन भुजा तो इसमें भी है, लेकिन आप देखेंगे कि यह यहाँ से खुला हुआ है और इसलिए यह त्रिभुज नहीं है। तो हमारे पास कोई ऐसी आकृति होनी चाहिए तीन भुजा वाली जो बंद हो। अगर यहाँ से यह बंद होता तो यह बन जाता त्रिभुज, लेकिन वह चूंकि खुला है तो वह त्रिभुज नहीं है। तो हमें एक ऐसी आकृति बनानी है जो बंद हो और उस बंद आकृति में तीन भुजाएं होंगी। दो भुजाओं से तो कोई बंद आकृति बनेगी नहीं, कम से कम तीन भुजा होगी, तभी हम एक बंद आकृति बना सकते हैं। 4, 5, 6 इन भुजाओं से भी बना सकते हैं, लेकिन कम से कम तीन भुजाएं होनी चाहिए। तो तीन भुजाओं से मिलकर बनी किसी बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं और उस त्रिभुज में हमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष मिलेंगे। तो इस तरह से एक त्रिभुज में हमें तीन भुजा, तीन कोण और तीन शीर्ष मिलेंगे ही। तो यह हो गया त्रिभुज। अगली कक्षा में हम त्रिभुज के प्रकारों पर चर्चा करेंगे।